सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुआ था। प्रिंस रिका के लिए मेडिसिन लेके आता है। रिका उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वो उसे पैसे देने की कोशिश भी करती है। तो प्रिंस उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने भी तो मेरा ध्यान रखा था, क्या तुमने मुझे एक चैरिटी केस समझा था फिर वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसे थैंक यू बोलती है। कहती है कि धन्यवाद तुम्हें, और मेरा ख्याल रखने के लिए, मेडिसिन लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरे पेट में काफ़ी दर्द है। तो प्रिंस बोलता है क्या तुम बूढ़ों की तरह सीरियसली वरीड हो रही हो। फिर वो बोलती है कि मेरी गलती है इसमें, तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतना सैड कर दिया है, तुम्हारी वजह से ही मुझे सब झेलना पड़ रहा है। फिर वो सोचता है कि क्या ये मेरे बारे में ये सभी सोचती है, सिर्फ इसकी बात तो को सुनना मुझे कितना अच्छा लगता है। फिर इरिका उसको तरफ गुस्से से देखती है। फिर वो बोलता है कि इरिका बोलती है कि तुम्हें इन सब में भी मजा आ रहा है, तुम पता नहीं किस तरह के पर्सन हो। ठीक है, अब जैसे भी हो, तुम मुझे हमेशा एक खिलौने की तरह ट्रीट करते हो और मेरे साथ खेलते रहते हो। जब तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो एक डॉग से तो तुम मुझे छोड़ देते हो, और जब तक नहीं होते तब तक ऐसे ही हरकतें करते रहते हो। तो प्रिंस उसकी आंखों में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे इसकी बात सुनना कितना अच्छा लगता है। तेरिका उस पर चिल्लाती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर पानी डाल दूंगी, और वो क्या करती है कि उसके चेहरे पर पानी डालने के लिए उठ खड़ी होती है, और वो काफ़ी गुस्सा भी दिखा रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की या मुझे डिच करने की। उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है, वो प्रिंस उसके हाथ से पानी का ग्लास पकड़ लेता है, दोनों की आंखें मिलती हैं और चार हो जाती हैं। वो बोलता है रिका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रिका बिल्कुल शौक को रह जाती है और कहती क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगती हो। इरिका शौक सारी बातें सुन रही होती है कि ये प्रिंस क्या कह रहा है, और वो बस सन खड़ी रह जाती है और वो ग्लास को छोड़ देती है। प्रिंस क्या करता है कि उस ग्लास को नीचे रख देता है टेबल पर, और फिर कहता है कि शाय होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत टाइम पहले से ही तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाया। रिका सोच रहे होते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या प्रिंस ने वाकई में मुझे प्रपोज कर दिया है, और क्या वाकई में ये मुझे पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि रिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है। तो वो रो रही होती है और और बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें काफ़ी गलत समझा और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तो प्रिंस बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बहुत टाइम से तुम्हें टीज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने तुम्हें टीज़ किया। और रिका ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम इस तरह के पर्सन कैसे हो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक वेट्रेस और लोगों का वेलकम कर रही होती है और बोलती है कि इस 24 तारीख को मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो और क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करें। फिर वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्रिसमस से था। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा मतलब क्रिसमस से ही था। फिर वो बोलते लेकिन मुझे तो ये सब स्टफ पसंद ही नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे लिए अनरोमांटिक है। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्राइड चिकन खाना चाहती थी, केक खाना चाहती थी, तुम्हारे साथ गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहती थी, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड थे इस क्रिसमस ईवा पर, और मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, तुमने इन सब चीज़ों को एक मजाक की तरह लिया। तो वो एरिका से बोलता है कि हाँ मैं तो मजाक ही कर रहा था एरिका, क्या तुम मेरे बारे में कुछ और सोच बैठी। फिर वो बोलता है कि मंकी तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। फिर वो बोलती क्या
तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो सब मजाक था क्या? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान था, इतना साधारण था? और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो उसे बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो सकता है, लेकिन तुमने फिर भी कर दिया। मैं तो तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, लेकिन तुमने तो वो सब बहुत बुरा किया मेरे साथ। और वो उठती है और उसके चेहरे पर पानी का गिलास दे मारती है। वहाँ वेटर और सभी रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमर शौक रह जाते हैं। खुद प्रिंस भी काफी शौक होता है कि इरिका ने उसके साथ ये सब क्या कर दिया। फिर वो बोलते तुम काफी डरावने हो। इरिका गुस्से से चिल्लाती है, मैं ऑफ करती कि तुम मर जाओ, तुम बिल्कुल एक कूड़ा हो। रही है कह के इरिका वहां से बोल जोर से भाग जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस वहाँ अकेला बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि रिका ने उसके साथ ये सब क्या किया। एक एक वेट्रेस उसके पास आती है और बोलती है क्या आपको टॉवल की ज़रूरत है? तो प्रिंस बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, क्या वो कैसी होगी, पता नहीं कैसी होगी। और वो उसे गालियां देते हुए, दौड़ लगाती हुई, इडियट, बेवकूफ, स्टूपिड, पता नहीं क्या क्या बोलती हुई अपने घर की तरफ जा रही होती है। अब वो अपने घर आ जाती है, वो काफ़ी उदास होती है। वो बोलती है कि मैं उसे नफरत करती हूँ और अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है और वहाँ सोचकर खड़ी खड़ी सोच रही होती है और रोने लग जाती है कि क्या उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं, क्या वो मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करता। मैं ही थी जो उसे एक तरफा मोहब्बत करती थी। और वो ये सोचकर रोने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि बस अब बहुत हुआ, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझे ऐसे प्यार की ज़रूरत नहीं है और मैं वो नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। और ये कहकर वो रोने लग जाती है, वो रो रही होती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस नहाकर बाहर निकला होता है और वो फ्रिज से पानी की एक बोतल उठा रहा होता है और पानी पीते हुए वो सिर्फ और इरिका के बारे में ही सोच रहा होता है कि पता नहीं वो कैसी होगी, क्या उसका कोई अभी तक मैसेज वगैरह भी नहीं आया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आज क्रिसमस का दिन है। सभी लोग चारों तरफ काफ़ी खुश हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। काफ़ी खुशियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, सभी क्रिसमस की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ तक कि रिका उदास अपने कमरे में बैठी है और वो बिल्कुल खुश नहीं है और वो सोच रही होती है कि इस क्रिसमस पर मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा। तभी उसकी माँ दरवाजे को खटखटाती है और बोलती है रिका क्रिसमस है, केक खाने के लिए बाहर आ जाओ। वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बोलते तुमने कल से अपने आप को यहाँ रूम में बंद कर रखा है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तो वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं डाइट पे हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। एरिका ये सब अपनी मोम से बोलती है और फिर उदास होकर बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई परवाह, इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और वो ये अपने मन में सोच रही होती है। तभी वो फ़ोन की तरफ देखती है और फ़ोन को उठाती है। जैसे ही वो फ़ोन को देखती है तो उसमें वो प्रिंस के मैसेजेस, मारिन और तेजुका के मैसेज देखती है। तभी उसकी नज़र उनकी सेल्फीज पर जाती है और वो देख रही होती है कि ये दोनों कितनी खुश हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। वो सोच रही होती है कितनी लकी हैं और कितनी खुश हैं, काश मैं भी इतनी लकी होती, काश मेरे पास भी स्पेंड करने के लिए एक अच्छी चीज़ होती। फिर वो देखती है प्रिंस की और अपनी सेल्फी ली हुई वो फोटो और उसे देखकर वो फिर से उदास हो जाती है। फिर सोचती क्यों ना मैं उन्हें ये फ़ोटो अपनी भेज दूँ और प्रिटेंड करूँ हमारी डेटिंग अच्छी रही। लेकिन फिर वो सोचती है नहीं ये सब गलत होगा, मैं नहीं भेज सकती,
मैं ये सब नहीं भेजूंगी। और वो ये कहकर स्किप कर देती है अपनी सेल्फी को उनके पास सेंड करना। और वो सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। अगर उस बदतमीज ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो सब कितना अलग होता। और ये सोचकर वो प्रिंस के बारे में सोचने लग जाती है, अपने पिछले टाइम के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो उसका मास्टर बना और कैसे उसने अपना डॉग बनाया, फिर भी उसने उसे रिफ्यूज़ नहीं किया। वो अपने पास्ट के समय को याद कर रही होती है और अपने और प्रिंस की यादों में खोई हुई होती है। उसे वो समय याद आ रहा होता है जब उसने प्रिंस के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ था और वो उसी के बारे में सोचे जा रही होती है और काफ़ी उदास भी होती है। फिर हमें उस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो काफ़ी उदास है और सोच रही है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। उसने मुझे पहले ही बोला था कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा और मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा, लेकिन उसने ये सब पता नहीं क्या सोचकर कहा था। मैंने तो ये समझा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। और वो ये सब सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में। वो सोच रही होती कि कैसे वो उसके पास गई, उसका ख्याल रखा। फिर वो क्या करती है कि अपने फ़ोन को उठाती है और उसमें उसकी सेल्फीज देखने लग जाती है। प्रिंस, तुम कितने बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बारे में, तुम ऐसे बिना दिल के कैसे हो सकते हो। मैंने तुमसे कितनी होप्स रखी थी, तुमने कितनी इजीली इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिका की माँ उसे बोलती है कि रिका बाहर आओ, रिका दरवाज़ा खोलोगे। फिर रिका उठती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वो क्या देखती है कि प्रिंस उसके दरवाजे पर खड़ा है और वो सोच रही होती कि क्या ये वाकई में प्रिंस है, वो यहाँ कैसे हो सकता है। तो रिका की माँ बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है, तुम अपना टाइम ले सकती हो, तुम्हें जो बात करनी है वो अच्छे से करो और अपने झगड़े को सुलझा लो। प्रिंस अंदर आता है तो रिका पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो प्रिंस बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर रिका सोचते मैं तो मेकअप भी नहीं किया, मैंने ड्रेस भी अच्छी नहीं पहनी और मेरा तो रूम भी काफ़ी मैसी है। फिर वो बोलती है कि तुम मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें मेरी अपोलॉजी का वेट नहीं करना चाहिए। फिर प्रिंस बोलता अपोलॉजी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। फिर रिका बोलती है मैं तुमसे अपोलॉजी क्यों मांगूंगी, भूल जाओ। फिर वो बोलती है कि फिर प्रिंस बोलता है कि तुम ये डिज़र्व करते हो, रिका बोलती है और बोलती है कि शट अप। फिर प्रिंस बोलता है मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं कि तुम मेरे डॉग हो। फिर रिका बोलती है चल, शट अप करती है। तभी रिका को अपने गले में कुछ महसूस होता है और वो देखती है कि प्रिंस बोलता है कि मैंने तुम्हें एक पट्टा गिफ्ट कर दिया है। तो वो देखती है कि वो एक नेकलेस होता है और इरिका काफ़ी खुश हो जाती है उस नेकलेस को देखकर। प्रिंस इरिका को बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें इस पट्टे का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है। वैसे तो तुम ये डिजर्व नहीं करती थी, पर मैंने इसे इसलिए तुम्हारे गले में डाल दिया है। फिर इरिका रोने लग जाती है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो बोलती है मैंने कितने टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार किया था और वो जोर जोर से तुम मुझे हमेशा टीज़ करते रहते हो। फिर वो बोलता है कि रो मत। तभी हम देखते हैं कि बाहर से रिका के पेरेंट्स देख रहे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे थे। तभी रिका अपनी और प्रिंस की सेल्फी तेजुका और मारिन के पास भेजती है और वो काफ़ी खुश हो रही होती है। उसने अपने हाथ में उसका दिया हुआ नेकलेस पकड़ा हुआ है और प्रिंस की गोद में बैठी फोटो ले रही है और प्रिंस उसे आई लव यू बोलता है।